ध्यान करने के लिए, यदि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5 एक तरह से शर्तें हैं, है ना। एक प्री रेक्विजिट जिसको कहते हैं ना, कि ये आपको पहले करना पड़ेगा, इसके बाद आप ध्यान कर पाएंगे, है ना। सबसे पहले जो ध्यान की शर्त है वह है रहसी स्थिता, एकांत में स्थिति। ध्यान के लिए एकांत आवश्यक है। एकांत केवल भौतिक नहीं है, एकांत मानसिक भी है। ऐसा स्थान जहां पर बाहरी शोर ना हो, है ना, मानसिक विक्षेप ना हो, जैसे बस डिस्ट्रैक्शन ना हो जहां, तो एकांत स्थान। तो अगर आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहले आपको एकांत स्थान ढूंढना होगा। इसके बाद दूसरी शर्त है एकाकी, अकेला। देखिए, ध्यान जो है वो बहुत व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत साधना है। दूसरों की उपस्थिति मन को भटकाती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम सबसे ज्यादा अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और वही एक तरह से ध्यान के लिए सबसे उचित अवस्था है। तो एक अकेलापन जो है, ये इसको देखिए, अकेलेपन को लोनलीनेस नहीं समझना है, जैसे ये एक एकांत की बात है, सॉलिट्यूड। तो आत्म खोज की जब हम बात करते हैं, आत्म खोज के मार्ग पर हम चलते हैं, तब ये आवश्यक है। इसके बाद यत चित्तात्मा, संयमित चित्त वाला। अब एकांत की हमने बात करी तो केवल बाहरी एकांत काफी नहीं है, मन को भी एकाग्रित करना है, चित्त को इधर उधर भटकने से रोकना है, एक बिंदु पर केंद्रित करना है। ये आंतरिक अनुशासन है। इसके बाद है निराशी, आशा रहित। अब निराशी का मतलब वो नहीं होपलेस, कि जिसने आशा छोड़ दी। आशा का यह अर्थ यह है कि जो सांसारिक कामनाएं, सांसारिक कामनाएं उसने त्याग दी है, छोड़ दी है। यह मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना, ऐसा क्यों नहीं होता, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, है ना, ये सब जब तक मन में चलता रहता है तब तक ध्यान नहीं लग सकता। तो ध्यान में जब बैठना है तो सबसे पहला काम यही है कि सभी इच्छाओं को आप बाहर छोड़ के आए। इसके बाद ही हम ध्यान में बैठ सकते हैं। और आखिरी जो शर्त है, पांचवी, वह है अपरिग्रह, संग्रह रहित। देखिए, जितनी चीजें हम अपने घर में, अपने आसपास इकट्ठी करके रखते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन भारी होता जाता है। हमारे आसपास जितनी सारी वस्तुएं होंगी, जितना एक क्लटर जिसको बोलते हैं ना, जितना भरा हुआ होगा सब, उतना ही मन भी हमारा भारी हो।
तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति, अनावश्यक चीजों को बाहर निकालना, जितना कम सामान उतना हल्का मन। ध्यान के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके पास जितनी वस्तुएं होंगी उतना ज्यादा उनका ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना, उनको व्यवस्थित रखना, ये सब चिंताएं आपके मन में आएंगी। तो ये अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि सततम, निरंतर, यह जो करना है, ये जो पांच चीजें हैं, ये कोई किसी एक ओकेजन पर नहीं करनी, कभी कभी कर ली। ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, आजीवन करना है, डेली, प्रतिदिन, जीवन भर की साधना है। तो इसके लिए देखिए, इसको हम जब व्यवहारिक जीवन में हम इसकी बात करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। आप अपने घर में एक ऐसा कोना बनाएं, एक ऐसा स्थान बनाएं जहां कोई अनावश्यक सामान ना हो, जहां पे जाके आपका मन हल्का हो। कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, किसी तरह का कोई सामान नहीं, केवल आप और आपकी एकांत शांति। तो ऐसी जगह जाकर के बैठना, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो जितना कम हम सामान रखें अपने घर में, अपने कमरे में, अनावश्यक चीजें बाहर निकालें। कितनी ऐसी वस्तुएं होती है धूल खा रही, पड़ी हुई हैं, कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, रखी हुई है, पड़ी हुई है बस। वो वस्तु उस कमरे में, उस जगह नहीं पड़ी, वो हमारे यहां मन में पड़ी है, यहां पर भार दे रही है, उसको बाहर निकालना है। तो ये काम जब हम करेंगे तो धीरे धीरे एक मानसिक शांति, तनाव का कम होना, एकांत में स्थित होना, यह हम अनुभव कर पाए।